हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 2.2 में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान। इसमें लोग पहला चैप्टर हम लोग क्या करते थे, कंप्लीट कर लिए हैं 3 पार्ट में। ये इस पार्ट का चौथा पार्ट है, जिसमें लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हम लोग उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 6 खोल लीजिए। पेज नंबर 6, उसमें जो भी प्रश्न है मैं उसको पहले करवाऊंगा, फिर ऐसे कर एक एक करके हर पेज का करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो पहला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन यानी फीते को जलाते हैं तो पहले साफ क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लिखिए कॉपी में अपने। बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप लोग अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। तो बच्चों आप लोग देखो, जैसे कि कभी कभी आप लोग घर में देखे होंगे कि जब कभी लोहे में मुर्चा लग जाता है तो एक आता है, उससे वो साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है साफ करने के लिए, उसके लिए आता है रेगमाल। ठीक है, तो उससे साफ कर दिया जाता है। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और सीओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। तो ये सीओ है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड से फलस्वरूप क्या था, रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। यानी जब ऐसा करते हैं साफ करने के बाद क्या होता है, जो रिबन होता है वो आसानी से क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आंसर भी साथ में आपको दिख जाए। तो बस ठीक है, चलिए कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण लिखना है। ये शब्द समीकरण दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था शब्द समीकरण। ठीक है, ये क्या है, ये आपका शब्द समीकरण है। हमको लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण, वो भी संतुलित करके लिखना है। ठीक है, कह कि हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन हम लोग कैसे लिखेंगे, H2। क्लोरीन गैस है तो Cl2। अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा ना। तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या देखिए यहाँ पे 2 H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो हो गया ना बराबर। ठीक है, इसको देखिए बेरियम क्लोराइड है BaCl2। मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, क्या देखिए BaCl2। ये एक्वस मतलब क्या होता है बच्चों कि ये द्रवावस्था में, ठीक है, कह सकते हैं थोड़ा सा जलीय माध्यम में है। ठीक है, द्रव्य अवस्था में है। अब इसको देखिए Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, देखिए तो देखिए जो बी ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया है, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसमें अपक्रिया पूछा नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें हुआ क्या कि जो ये बेरियम है ये Al2 को विस्थापित कर दिया, तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। और एल्युमिनियम जो था वो कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास, तो क्या बने, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो चाहे बैलेंस बराबर कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेरियम कितना है, 3 है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 कर देंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना 6 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 3 कर देंगे तो बेरियम 3 हो जाएगा। जब बेरियम 3 होगा तो यहाँ पे बेरियम को 3 करना पड़ेगा। बैलेंस करना तो आपको आता ही है। ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम जल, सोडियम प्लस जल, तो देखिए सोडियम ले लिए, जल ले लिए, अब क्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाएगा, NaOH बना दिया। हाइड्रोजन H2 गैस बना दिया, क्या बना दिया, गैस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, बैलेंस आपको करना आता है, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, तो 3 तो बैलेंस होगा नहीं, तो 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया आपका 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, सही है। सोडियम यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 कर दिए तो सोडियम सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे।
जो अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें बच्चों, ये भी सेम कुछ वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। चलिए देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब पूरा अवस्था भी आपको देखना है कि कौन सा लिक्विड है, ठोस है, एक्वस है, गैस है, वो सब कुछ आपको देना है। तो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। देखिए जो अघुलनशील होता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, पहले क्या लिखे कि जल, यानी कि आपको क्या लेना है, पानी लेना है, ठीक है। तो पानी में घुले हुए कह रहा है ना, तो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, देखिए BaCl2, देखिए जल का मतलब क्या हुआ, ये घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है तो एक्वस के रूप में रहेगा, द्रव्य अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब जल मतलब लीजिएगा यहाँ पे, तो जल में घुला है ना, देखिए क्या कर रहा है कि बेरियम क्लोराइड ले लिया, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्या ले रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, बेरियम क्लोराइड, ये एक्वस है क्योंकि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम सल्फेट ले है, तो देखिए सोडियम सल्फेट ये भी पानी में घुला है तो ये भी एक्वस के रूप में रहेगा, ठीक है। अभिक्रिया करके, देखिए अभिक्रिया कर रहा है तो एरो निशान लग जाएगा, करके सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, देखिए क्या बना रहा है, NaCl। उसके बाद विलयन, कि विलयन मतलब क्या, वो भी विलयन होगा तो घुला हुआ होगा पानी में तो एक्यू के रूप में रहेगा। तथा अघुलनशील, अघुलनशील बच्चों मतलब ठोस होगा क्योंकि ठोस से तभी नहीं घुल रहा है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप बच्चों उसको कहते हैं जो क्रिया में ठोस अवस्था में नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये कैसा है, ठोस है, हो गया, बाकी बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, यानी कि दोनों जल में का मतलब क्या है कि ये एक्वस के रूप में है, AQ लिखना होगा आपको इसके भौतिक अवस्था में, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, देखिए ये भी विलयन है ना, तो ये भी AQ के रूप में रहेगा, तथा जल बनाते हैं। जल तो हमेशा लिक्विड होता है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये NaOH, ये जल में घुला है तो एक्वस के रूप में लिखेंगे। HCl है, ये भी जल में घुला है तो ये भी हम लोग लिखेंगे AQ, प्लस NaCl, ये विलयन है, विलयन तो जल में घुलेगा ही तभी तो बनेगा ना विलयन, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, और H2O तो जल होता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि खंड संख्या 1.2, ठीक है। तो ये अब पेज नंबर आपका जो है इस पेज पे नहीं है, ये अगले पेज पे आप आ जाइए, ठीक है, यानी कि पेज नंबर 11 पर, 6 से कहाँ, ये 11 पर क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया होता है। अब देखिए जो X है इसका नाम बताना है कि किसका प्रयोग होता है सफेदी करने में, पुताई करने में, ठीक है, जो वो घर का रंग करते हैं, ठीक है, उसमें। देखिए पहला इसमें क्या है कि X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। जो ये X है किसका ये प्रयोग करते हैं उसका नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। दूसरा, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए, यानी कि जो ये पहला है ये वाला, इसका जल से अभिक्रिया भी करना है, इस X का जल से क्या करना है, अभिक्रिया करना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए पहले इसका देखिए इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका आंसर देखिए कि पदार्थ X का नाम होगा बिना बूझा चूना। बच्चों बिना बूझा चूना मतलब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसका ये नाम हो गया। सूत्र देखिए इसका सूत्र क्या होगा, CaO होगा। पदार्थ X अर्थात CaO जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार करता है, कैसे करता है, देखिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से क्रिया करेगा, तो अब ये बिना बूझा चूना है ना, तो जैसे जल से क्रिया करेगा तो बूझा हुआ चूना बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बूझा हुआ चूना, देखिए बन गया ना बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो ये ठोस है ये लिक्विड है, और देखिए जैसे लिक्विड में ठोस घुलेगा तो एक विलयन बन जाएगा, और विलयन हम लोग कैसे लिखेंगे, AQ के रूप में, देखिए AQ के रूप में लिखा हुआ है। देखिए ये आपका बिना बूझा चूना है, क्या बिना बूझा चूना,
और ये आपका है बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज का, पेज नंबर 11 का, कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.7, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 10 पे देखिए, क्रियाकलाप 1.7 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक डायग्राम भी बना होगा, तो उस डायग्राम को देख लीजिए एक बार, फिर इसको देखिए। चलिए आई होप आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम इसमें आइए आंसर में। कह रहा है कि हमें ज्ञात है कि जल जो पानी होता है वो कैसे बनता है कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच में मिलकर क्या होता है, बनता है। स्विच मतलब अनुपात में, ठीक है ना। तो जब यानी कि जो आपका जल है वो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तब जाके क्या बनेगा, जल बनेगा, अर्थात H2O। जो ये H2O है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, तो आप लोग सही कर लीजिएगा H2O। आगे क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 में संयोग करने से बना है क्या, आपका जल। यानी कि 2 अणु किसके होंगे, हाइड्रोजन के, और एक किसके होंगे, ऑक्सीजन के। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने पर, बच्चों हम लोगों ने जब लेक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, अभ्यास को, तो उसमें हम लोग जल का वैद्युत अपघटन किया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, क्योंकि जल में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। जब उसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो वो टूट जाएगा 2 भाग में। ठीक है, तो कैसे टूटेगा देखिए, इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड आपका निगेटिव होता है तो उस पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और एनोड पर गैस एकत्रित होती है ऑक्सीजन। कौन एकत्रित हुई है एनोड पर, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। गैस की ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी है, किसकी मात्रा दोगुनी है, ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम, आपको देख लीजिए डायग्राम इसका। चलिए देखिए, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 10 पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अभ्यास में करवाया था इसको। ठीक है, ये आपका एक देखिए, एक प्लास्टिक का ये मग है। ठीक है, और ये पानी भरा गया है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये क्या है, पूरा पानी भरा गया है, जल भरा गया है। ये 2 परखनली हैं, टेस्ट ट्यूब हैं दोनों, इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ठीक है, और ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, और देखिए क्या होगा कि जो आपका एनोड है, एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एनोड क्या होता है, मैंने आपको बोल रहा था, एनोड पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस वाला। और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ये कैथोड है ना, ये निगेटिव होगा। इस पे क्या जाएगा हमारा, इस पे जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका ये स्विच है। ठीक है, जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है, मैंने आपको जल का वैद्युत अपघटन पढ़ाया था। ठीक है, अपघटन अपक्रिया। चलिए बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3, कह कि निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला कि NaO2, यानी कि NaO2 से क्या कर रहा है, बना क्या रहा है, Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। बच्चों ये S नहीं है, ये S रहेगा, 5 नहीं। ठीक है ना, तो देखिए इस अपक्रिया में हो क्या रहा है, पहले इसको अपक्रिया पहचानिए। इसमें हो रहा है आपका उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। अब परिभाषा याद है कि जब किसी अपक्रिया में O2 जुड़ता है तो क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना। तो जिसका होता है उपचयन उसको हम लोग कहते हैं उपचयित पदार्थ। सिंपल सी बात है, जिसका होगा उपचयन वो क्या कहलाएगा, उपचयित पदार्थ। अगर सोडियम उपचयित है तो ये अपचयित होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वही लिख दे रहा है इसमें। देखिए इस अपक्रिया में सोडियम यानी कि Na2O में उपचयित होता है, क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। एक का अपचयन तो दूसरे का उपचयन होगा। ठीक है, उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na और O2 हैं। देखिए बच्चों, Na का क्या हुआ, उपचयन हुआ, तो वो उपचयित कहलाएगा, और जो बचा वो क्या कहलाएगा, अपचयित कहलाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें Cu और H2 का क्रिया करवाया गया है, बनाया है क्या, Cu + H2O। अब देखिए इसमें कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन।
चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। पहला आपका हो गया, दूसरा देखिए जल्दी से। दूसरा क्या कह रहा है कि CuO और H2 आपस में क्रिया कर रहे हैं, बना रहा है क्या, Cu और H2O। तो बस बच्चों आपको इसमें ध्यान देना है कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, और जिसका होगा अपचयन वो अपचयित कहलाएगा, जिसका होगा उपचयन वो उपचयित। तो इसमें देखिए CuO का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, तो CuO क्या कहलाएगा, अपचयित पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अपचयित पदार्थ, ठीक है। और H2 का क्या हो रहा है, अब उपचयन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और जिसका होगा उपचयन वो क्या कहलाएगा, उपचयित पदार्थ, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपकी किताब में NCERT में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।